अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रामनिस अहमद है और आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन की मार्केट के ऊपर। बहरिया टाउन की मार्केट 2022 जनवरी में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और ये मार्केट में बड़े लोगों को खदशात हैं। लोगों को एक गैप मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग इस गैप की वजह से मार्केट के ऊपर भरोसा करते हुए डर रहे हैं। ये शायद लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन का जो है वो एक रेला आ गया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनमें से कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। इस बात का फैसला तो खैर मैं भी नहीं करूंगा कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो वैल्यूज़ के ऊपर बात मार्केट में हो रही हो वो वैल्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। देखने को मिला पिछले 3-4 महीनों में प्रीसेंट 61, 62, 63 की बात अगर मैं करूं कि जहां 8-10 लाख का प्लॉट था 125 गज का, वो जो है वो उठकर 30 लाख, 34 लाख, 35 लाख तक की उसकी सेल गई है। लोगों ने 34-35 लाख तक उस चीज़ को ख़रीदा है और अब भी उसकी मार्केट जो है तकरीबन 30 लाख के अराउंड घूम रही है। 30 लाख प्लस माइनस में जो है 61 में प्लॉट मिल जाता है आपको और अब ये मार्केट है। सही है, उस प्लॉट की जिसकी 3 महीने पहले सिर्फ जो है वो 10 लाख में बिक रहा था, 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं 3 महीने में। सही है, ये जो है ये बहरिया के गेंस हैं और ये बहरिया की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इसके अलावा 62-63 की बात करूँ, वहाँ पे भी तकरीबन आपको 22-23 प्लस माइनस से लेकर 27 लाख प्लस माइनस तक जो है वो आपको वहाँ पर भी सेल आ रही है। वहाँ पर भी 125 गज का प्लॉट जो है इतने का मिल रहा है। 250 गज में चले जाएँ तो वो तकरीबन 40 तक चली जाती है कहानी। तो ये डिटेल्स हैं नाज़रीन, ये बहरिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने अगर बेहतर वक्त में इन्वेस्ट कर लिया होता, जो कि मैंने भी कहा था अपनी वीडियोज़ के थ्रू के ये बेहतर वक्त है प्रीसेंट 61, 62, 63 में इन्वेस्ट कर लेने का, या जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो अपनी फाइल को कहीं मर्ज करवाने के बजाय थोड़ी दिन वेट कर लें। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा इतना अरसा होल्ड किया है, आप इफेक्टिव थे, इतना अरसा आपने होल्ड किया, अभी थोड़ा सा और मजीद होल्ड कर लें। आप रीएलोकेट कर दिए गए मगर आपको इसका हल इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। मर्जिंग के ऊपर भी आपके पास ऑप्शंस थे मगर हम ये कह रहे थे कि अगर ये आप ये होल्ड कर लेते हैं यहाँ पर तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। मगर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी फैसला लिया और कुछ लोग जो है वो बेहतर तौर पे उन्होंने वेट किया और वो अब जो है वो बहुत ओन पे खड़े हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रीसेंट आप 25 की बात ले लें, प्रीसेंट 25 में आपका तकरीबन 25-30 लाख का प्लॉट था, 45 लाख 50 लाख तक का प्लॉट मिल रहा है। प्रीसेंट 28 की बात कर लूँ, प्रीसेंट 28 में 60 से 65 लाख तक के रेट चल रहे हैं। 125 गज के प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा प्रीसेंट 31 की बात कर लें, प्रीसेंट 31 में तो ऐसे ही रेट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं देख के बात कर लूँ आपका प्रीसेंट 14-15 की जो कि बिल्कुल अली ब्लॉक के सामने है, वहाँ पर आपको तकरीबन 60, 65, 70, 75 लाख तक के रेट 125 गज के प्लॉट के मिल रहे हैं। प्रीसेंट 27 में आपको 65 प्लस रेट्स मिल रहे हैं। तो ये मार्केट है बहरिया की, ये इन्वेस्टमेंट्स है बहरिया की कि आपको ये इन अ मीन टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा और कब जो है वो डेवलपमेंट्स हो जाएंगी रात के अंधेरे में और कब जो है वो आपका अगला सूरज जो है वो आपको बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की नवीद सुनाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है बहरिया में, ऐसा बिल्कुल हमने बहरिया में देखा है और यही बहरिया के गेम्स हैं बेसिकली ना। अब अगर मैं बात कर लूँ कि अब रियल एस्टेट मार्केट को लेकर अब बहरिया के इन्वेस्टर्स को, अब बहरिया में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। देखें, अगर आप बहरिया में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो बहुत वाज़ेह जगह हैं, रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, कायद विला, इकबाल विलाज हो गए, इसके अलावा बहरिया हाइट्स का पोजीशन मिल जाएगा और उसके अलावा आपका प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हो गए, प्रीसेंट 10A, 11A के होम्स हो गए, बहरिया होम्स 27 के होम्स हो गए, आपका स्पोर्ट सिटी के होम्स हो गए 350 गज के, पैराडाइज के विलाज हो गए 500 गज के। ये सारी कहानियाँ हैं, यहाँ पर आप रेडी प्रॉपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। 125 गज की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अली ब्लॉक में हो रही है, उसके रेट तकरीबन 80-90 लाख 1 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। प्लॉटों के रेट बता रहा हूँ मैं। और अगर रेडी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, रेडी विलास की बात करूँ तो वो 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की कीमतें से भी ज़्यादा मज़ीद पहुँच चुके हैं। तो ये बहरिया में रेडी प्रॉपर्टीज़ की सूरत हाल है। उन तमाम मेंटेनेंस चार्जेस के होते हुए, उन तमाम वाटर बिलिंग्स के होते हुए, उन तमाम डेवलपमेंट्स के होते हुए, ये तमाम मार्केट जो है वो आपको यही कह रही है और इसी रेट्स में ही आपकी मार्केट की पोजीशन चल रही है। मार्केट इसी तरीके से खुल रही है, इसी तरीके से बंद हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि
रियल एस्टेट में वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो आज और अभी है। आपने अगर कल का इंतज़ार करेंगे तो आप बहुत सारी उन चीज़ों को खोजेंगे जिनका आपको बाद में पछतावा होगा। तो बेहतर वक्त में इन्वेस्ट करें, बेहतर वक्त में जो है वो कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें, अपनी सेविंग्स को पार्क करें, ताकि आप उससे अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस रियल एस्टेट में FBR टैक्स डिवैल्यूएशन को लेकर और मुख्तलिफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, कितना मुश्किल कर दिया जाएगा। बहरिया में ट्रांसफ़र लेना, DHA में ट्रांसफ़र, ASF में ट्रांसफ़र लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग बड़ा तंग आ गए हैं कि यार 15-15, 20-20 दिन लग रहे हैं हमें ASF में ट्रांसफ़र लेने में, बहरिया में हम जा रहे हैं ट्रांसफ़र लेने तो बड़ी पूछगछ कर रहे हैं। इतनी पूछगछ तो पहले नहीं हुआ करती थी, सेम डे में ट्रांसफ़र हो जाया करता था। इतने मामलात हो गए हैं, तो मतलब इससे वो समझ रहे हैं कि शायद जो बायर और सेलर्स हैं वो उनका जो है हौसला शिकनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, ये आपकी वैल्यूज़ को डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, ये अथॉरिटीज़ के लिए बहुत बेहतर है, ये आप स्टेक होल्डर्स हैं इस रियल एस्टेट मार्केट के, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि अब जो पैसा इन्वॉल्व होगा उसका हिसाब किताब होगा, अब जो पैसा इन्वॉल्व होगा उसमें कोई काला धन इंक्लूड नहीं होगा, अब जो पैसा इन्वॉल्व होगा उसमें कोई भी ऐसे अवामिल क्रिएट नहीं कर पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कोई अगर आपसे कोई टॉप रख रहा है, कोई आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो वो पकड़ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इमेज हो जाएगी FBR टैक्स वैल्यूएशन के बाद भी और इस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी। बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हो जाएंगे, अनरिलायबल एजेंट्स का खात्मा होगा, उसके साथ साथ फॉल्स लिस्टिंग और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ खत्म होंगी। फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन जो की जा रही होती थी अब वो जो है वो पकड़ी जा रही होगी, उससे पता चल रहा होगा कि बेसिकली पैसा आया किस मद में लगा। बैंक्स जो है वो एक चेक लगाएंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो आपको अथॉरिटीज़ एक चेक लगाएंगी, फिर अथॉरिटीज़ चेक लगाने के बाद जब आपको पेमेंट रिसीव होगी तो फिर बैंक एक चेक लगाएगा। पता चलेगा कि ये पेमेंट जो है ये घूम के कहाँ से आ रही है और ये पैसा कहाँ से इंक्लूड हुआ, ये पैसा किन अकाउंट्स में आया, कब आया। तो ये बहुत ज़्यादा पिक्चर को क्लियर कर देगा और इससे लोगों को काम करने में आसानी होगी, लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट्स लगाने में सिक्योरिटी फील होगी और ये एक बहुत ज़्यादा बेहतर बात है रियल एस्टेट के लिए। हम शुरू से कह रहे थे कि रिट की बात की जाती रही, रेरा की बात की जाती रही, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ की बात की जाती रही, जो कि हमारे बजट में भी थी 2021-22 के। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा काम करने में भी आसानी होगी और इसके थ्रू लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी करने में आसानी होगी। और जो डेवलपर्स हैं बहरिया, DHA, ASF और इसके अलावा इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, ये पाकिस्तान के बड़े डेवलपर्स हैं। तो ये है कि बाकियों की भी जो है वो मजबूरी बन जाएगी कि अब वो ट्रांसफ़र्स के मामलात को जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से करेंगे और बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बहरिया ही की मार्केट की बात करूं कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कहां बाकी है, तो मैंने आपको दिसंबर 2021 के आखिर में जो वीडियो की थी रियल एस्टेट की, उसमें बताया भी था कि मार्केट ने थोड़ा सा वैसे परफॉर्म नहीं करना है जैसे कि 2021 में परफॉर्म किया। 2021 में मार्केट की कीमतें कुछ जगहों पर डबल ट्रिपल हो गई और कुछ जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। मगर अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा मार्केट थोड़ी सी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होगी। फरवरी में बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी FBR टैक्स वैल्यूएशन के बाद भी। तो ये है कि अब मार्केट में थोड़ी तेज़ी आएगी और अगर आप अभी कोई सेलिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर वक्त है सेलिंग कर लेने का, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो भी ये बहुत बेहतर वक्त है बाइंग कर लेने का। बिकॉज़ ये अच्छा वक्त है कि जब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, थोड़ा सी लोगों को कंसर्न्स हैं, थोड़े से मामलात हैं, तो इसमें यह है कि आपको कोई चांस डील मिल जाएगी, आपको कोई डेस्परेट सेलर मिल जाएगा, तो उसमें यह है कि आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें जर्नल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की मार्केट तो बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है। प्रोजेक्ट की मार्केट सिक्योर इस तरीके से है क्योंकि अब बहरिया खुद अपने बाय लॉस के थ्रू प्रोजेक्ट्स को बहुत बाउंड करता है। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाएँ कि जिसका बिल्डर जो है वो बहुत रेपुटेबल हो, उसके मसल्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता हो, उसने आज से पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हो, ये उसकी रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। किसी ऐसे बिल्डर्स के साथ काम करें। और इसके अलावा ये है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर काम करें। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, आपको अपने ज़िंदगी के लाखों रुपए जो है वो जमा किए हैं, बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि बेसिकली मैथ्स क्या है उसकी आपको पता तो होना चाहिए कि बेसिकली क्या फॉर्मूला इंक्लूड हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपको किस तरीके से ROI का वादा किया जा रहा है, आपको किस तरीके से जो है वो कैश ऑन कैश रिटर्न्स की बात की
जा रही है, ये तब आपको पता चलेगा कि जब आप ऑन पेपर किसी के साथ बैठेंगे। और ये मामलात आज के इस दौर में बड़े खुले हुए हैं, बड़े आप पढ़े लिखे लोग जो है ना वो इस मामलात को डील करते हैं, बड़े बैंकर्स और बड़े, मेरा खुद का एक्सपीरियंस फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं फाइनेंस पढ़ा है, मैंने फाइनेंस को मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे बड़ा जो है इस बात का अंदाज़ा है और कोई मुझे घुमा नहीं पाता है। तो आप भी इस तरीके से अवेयर हो जाएं, आप भी इस तरीके से इन तमाम मामलात को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये मेरी ओवरव्यू था रियल एस्टेट के ऊपर। अगर आप कुछ भी सेल करना चाहते हैं और कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई आपको कोई मशवरा दे रहा है और आप उसको जस्ट ऑथराइज़ करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं।